नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव करेंगे 3 जिलों का दौरा। उज्जैन, इंदौर और धार जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। बीजेपी कार्यालय में होगी पत्रकार वार्ता और इसके साथ ही पीएम श्री हेली सेवा का करेंगे शुभारंभ। भोपाल से चंदेरी ओछरा सेक्टर शुरू होगा और इसके साथ ही बता दें कि हैगर से उज्जैन रवाना होंगे सीएम। उज्जैन पुलिस लाइन का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन यादव। कार्तिक मेले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन और कन्या विवाह में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। उज्जैन में 112 जोड़ों का विवाह आयोजन का समारोह है। इंदौर में परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही बता दें कि रानापाव में करेंगे सहभागिता। धार के सिसोदिया गांव में सामूहिक विवाह और इसके साथ ही मोहनखेड़ा में पड़ाना महोत्सव होगा और इंदौर में परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। सीएम बड़ा गणपति मंदिर में कार्यक्रम में होंगे शामिल। उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन, इंदौर और धार जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे की शुरुआत सुबह 10 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के साथ करेंगे। इसके बाद सुबह बता दें कि हैंगर में पीएम हेली पर्यटन सेवा के तहत भोपाल से चंदेरी और ओछरा सेक्टर का शुभारंभ करेंगे और भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल और उज्जैन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन पुलिस लाइन में नवनिर्मित लोकार्पण करेंगे और इसके पश्चात कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उज्जैन से इंदौर के राजौरा कोटी पहुंचेंगे, जहां वे परशुराम जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर धार जिले के सिसोदिया गांव पहुंचकर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और धार के बता दें कि मोहनखेड़ा में आयोजित हरिदास महोत्सव में सहभागिता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री इंदौर के गणपति मंदिर पर परशुराम जयंती शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके बाद वे रात इंदौर से उज्जैन पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रीय विश्राम उज्जैन में करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खड़गपुर सदर विधायक क्षेत्र 224 से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। यह रोड शो बता दें कि खड़गपुर से कौशल्या चौराहे से शुरू होकर खड़गपुर नगरपालिका के पास पर समाप्त हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आया। रोड शो के जरिए बीजेपी ने क्षेत्र में अपनी चुनावी पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने भी मार्च से नेताओं का स्वागत किया और चुनावी माहौल गर्म हो गया। और इसके साथ ही बता दें कि यहां चुनावी माहौल देखने को मिला है, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खड़गपुर सदर विधायक क्षेत्र 224 से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। यह रोड शो खड़गपुर से कौशल्या चौराहे से शुरू होकर खड़गपुर नगरपालिका के पास पर समाप्त हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में नजर आया। रोड शो के जरिए बीजेपी ने क्षेत्र में अपनी चुनावी पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने भी मार्ग में नेताओं का स्वागत किया और चुनावी माहौल गर्म हो गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उज्जैन में 112 जोड़ों का सामूहिक विवाह, अक्षय तृतीया पर भव्य विवाह निकाह आयोजन और 100 हिंदू 12 निकाह होंगे संपन्न और सीएम मोहन यादव देंगे आशीर्वाद। कार्तिक मेला ग्राउंड में बड़ा आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जोड़े को बता दें कि सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजन प्रशासन ने तैयारी का निरीक्षण किया है। जीरो वेस्ट थीम पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में 112 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि 100 हिंदू और 12 निकाह होंगे संपन्न। सीएम मोहन यादव देंगे आशीर्वाद। कार्तिक मेला ग्राउंड में बड़ा आयोजन होगा। प्रत्येक जोड़े को सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। जीरो वेस्ट थीम पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। और इस सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उज्जैन में 112 जोड़ों का सामूहिक विवाह और इसके साथ ही भव्य निकाह आयोजन किया जाएगा। 100 हिंदू 12 निकाह होंगे संपन्न। सीएम मोहन यादव यहां अपना आशीर्वाद देंगे। कार्तिक मेला ग्राउंड में बड़ा आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जोड़े को सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। जीरो वेस्ट थीम पर होगा कार्यक्रम का आयोजन।
और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन में 112 जोड़ों का सामूहिक विवाह और इसके साथ ही भव्य निकाह विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा। 100 हिंदू 12 निकाह होंगे यहां संपन्न। सीएम मोहन यादव देंगे आशीर्वाद। कार्तिक मेला ग्राउंड में बड़ा आयोजन, प्रत्येक जोड़े को सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजन, प्रशासन ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। जीरो वेस्ट थीम पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकाध धाम ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय पर्व का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और आयोजन में संत समाज की गरिमाई उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने परंपरागत विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरा आयोजन स्थल भक्ति और उत्साह से नजर आया। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। मां नर्मदा के तट पर बालक शंकर, जो आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की धरा धन्य हुई, हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज, आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यन अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए हैं और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते रहे। कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदिगुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहां परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्ता स्थित जैन बाल स्कूल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रांसफार्मर और कार दोनों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको सतना से बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला है और इसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है और इसके साथ ही बता दें कि आग इतनी तेजी से फैली कि पास पे खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रांसफार्मर और कार दोनों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
और सतना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां आग का तांडव देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि सतना स्थित जैन बाल स्कूल के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रांसफार्मर और कार दोनों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही बता दें कि सतना में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके साथ ही बता दें कि आग लगने के दौरान पास में खड़ी कार भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सतना स्थित जैन बाल स्कूल के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रांसफार्मर और कार दोनों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर बाबा महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और दर्शन कर बता दें कि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस दौरान बता दें कि यहां आस्था का केंद्र नजर आया और भस्म आरती के दौरान हर हर महादेव की जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है। और इसके साथ ही उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं जहां बता दें कि श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इस दौरान बता दें कि भक्तिमय वातावरण पूरे मंदिर परिसर में देखने को मिला जहां हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। और इसके साथ ही अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा न हो। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं जहां भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं का यहां पे जन सैलाब देखने को मिला है। सभी ने अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान बता दें कि यहां वातावरण पूरा भक्तिमय और हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ नजर आया। श्रद्धालु द्वारा यहां पे हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आए हैं जिससे वातावरण और भी भक्तिमय और आस्था से भरा हुआ नजर आया है। अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से यहां तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा दर्शन के दौरान ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं जहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर में भक्तों का सैलाब और तांता देखने को मिला। यहां सभी भक्तों ने बता दें कि अपनी अपनी बारी का इंतजार कर बाबा महाकाल की आराधना करी, पूजा करी और भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यहाँ सभी ने बाबा महाकाल से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करी है। और इसके साथ ही बता दें कि अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ पे प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।